Hey guys, welcome to our brand new channel. It's a really short video to introduce our channel. We're making a lots of cooking video and also related to BSc and diploma courses. So please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And let's start the video. So today we are going to talk about the aims and objective of cooking. सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले एम्स ऑफ कुकिंग. सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग. फोर्थ इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिफ्थ इज़ मिक्सिंग फूड. Sixth is effect of heating on a various food items. Now we are seeing aims of cooking. Aims of cooking. The aim or intention of cooking is to see that the food cook under physical and at a time chemical changes, and that's the end result is enable and acceptable. जो हम अपने फूड को कुक कर रहे हैं वो हमारे किस तरह से हम जब फिज़िकल चेंजेस उसमें अप्लाई करते हैं और वो केमिकल चेंजेस में जब चेंज होके आते हैं तो हम उसे किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं. लाइक वो फूड सर्व करने लायक हो, वो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हम वो फूड को अप्लाई कर सकते हैं. लाइक किस तरह से केमिकल चेंजेस डाले, जो फिज़िकल चेंजेस डाले जो केमिकल चेंजेस में रिटर्न बैक मिले और हम उसे खा सकें. ना हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते हैं. ऑब्जेक्टिव फर्स्टली वी आर सीइंग कुकिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम. जो हमने कुक किया है फूड को वो हम उसे किस तरह से लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं. सेकेंड, कुकिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन अ रॉ फूड आइटम्स. जो हमारे हम लोग रॉ मीट को अगर डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा. जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड किल ऐसे जर्म्स होते हैं जो किल नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से. जस्ट बिकॉज हम उसके फूड को कैसे जर्म्स को दूर कर सकते हैं वो हमारे केयरफुली हमें ध्यान देना पड़ता है. थर्ड इज़ Cooking please the eyes is respective the plates help to stimulate the digestive juice and thereby the create the appetite. हम ऐसे फूड को कुक करें जो हमारे डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट ना करे और हमारे डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट ना करे और पूरी तरीके से वो फूड कुक होना चाहिए. दैन फोर्थ इज़ कुकिंग गिव्स अ वैरायटी ऑफ मेन्यू. वन आइटम कुड बी कुकड इन अ वायरस वे. लाइक हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हम लोग कुक कर रहे हैं एक फूड को कुक कर रहे हैं तो हम उससे कैसे वायरस आइटम को मेक कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर सीइंग अ पटैटो हम लोग ऐसा कोई वेजिटेबल नहीं है जिसमें मिक्स करके नहीं बनाते इन इंडिया. सो ऐसा फूड आइटम हमें हमेशा क्रिएट करना चाहिए कि वो हर चीज़ में एक्सेप्टेबल हम उससे कोई भी चीज़ में बना सकते हैं. फिफ्थ इज़ कुकिंग रिटेन द न्यूट्रिटिव एंड फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स. हम जो कुक कर रहे हैं कुकिंग जो फूड कर रहे हैं उसे ज़्यादा भी नहीं पकाना है. जस्ट बिकॉज अगर हम लोग उसे ज़्यादा पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू और एक जो फ्लेवर आता है फूड में इंग्रेडिएंट्स में वो जा सकता है. सो सिक्स इज़ इन्हांस द फ्लेवर. हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा जो फ्लेवर है वो इन्हांस करें. लाइक वी आर मेकिंग अ बिरयानी, देन हम उसमें कुछ एरोमा ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लिक्विड्स यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एरोमा एंड फ्लेवर. सो सेवेंथ इज़ ईज़ली टू मैस्केट द फूड आइटम. हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो फूड मेक किया है वो ईज़ली हमें चाउमिंग में लाइक चबाने में वो ईज़ी हो. दैन एट इज़ इट्स हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड. अगर हम उसे अच्छे तरीके से चबा पाएंगे दैन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डाइजेस्ट करने में ईजी होगा हमारे फूड को. सो इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड. नाउ वी आर सीइंग इफेक्ट ऑफ कुकिंग. अगर इफेक्ट ऑफ कुकिंग वाइल वी आर कुकिंग एनी इंग्रेडिएंट्स either a meat item, vegetables, it become a soft after cooking. Below a list of the effect of cooking, making understand better. अगर हम लोग किसी भी फूड को कुक करते हैं लाइक वेजिटेबल मीट तो वो हमारे जो हमारे को फूड को एक सॉफ्ट
सॉफ्ट टेक्सचर देता है। सो उसमें 3 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो हमारे सॉफ्ट टेक्सचर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन फैट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन में वो हमारे कैसे सॉफ्ट टेक्सचर देते हैं, लाइक मीट। अगर हम लोग मीट को कुक करते हैं तो मीट के अंदर मायोसिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे मीट को जो सॉफ्ट टेक्सचर होते हैं। जब हम लोग वेल या बीफ का मीट लेते हैं तो सॉफ्ट टेक्सचर होता है, बट स्टिल जब वी आर कुकिंग अ मीट देन वो हमारे मीट को एक हार्ड टेक्सचर देता है। देन एग को अगर हम किसी हीट फ्राइंग एक हीट पे डालते हैं तो डायरेक्टली कॉन्गुलेट कर जाता है, जिसके कारण वो एक हार्ड टेक्सचर ले लेता है। वीट जिसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन में अगर आप ऐड करते हो वाटर तो एक तरह से वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, लाइक इफ़ यू सी आटा फ्लावर। तो और देन पल्सेस में एक लेगुमे होता है जो कि उसको इंक्रीज़ होने में हेल्प करता है। सो कॉन्गुलेट मतलब हमारे हीट को बहुत ज़्यादा कॉन्गुलेट करता है वो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट एक मॉडरेटेड हीट टेम्परेचर पे अगर हम अपने खाना को पकाते हैं तो वो हमारे ज़रा सा भी हमारे फूड के अंदर का जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो अफेक्ट नहीं करता है। लाइक अगर हम लोग शुगर को मीडियम फ्लेम पे चलाते रहते हैं तो वो ब्राउनिश कलर में आ जाता है, तो हमारे फूड को इफेक्ट नहीं करता है। लाइक हम उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर देते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट डजंट इफेक्ट अ फूड, इट्स इंक्रीज द फ्लेवर और टेक्सचर ऑफ फूड। नाउ वी आर सीइंग अ क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में अगले टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टिल व्हाट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देन स्टार्ची फूड्स में राइस आ जाते हैं, पास्ता आ जाते हैं, ठीक है। देन डेयरी प्रोडक्ट्स में एवरीवन नो दैट चीज़, बटर, मिल्क, प्रोटीन्स, देन फैट्स एंड ऑयल, एग्स, सॉल्ट एंड शुगर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज एवरीवन नो दैट कि सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स फ्लेवर को इन्हांस करते हैं। बस इसके छोटे से टॉपिक को आप लोग टेबल सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के नेम्स होते हैं वो सब आप याद कर लेना। एंड देन अकॉर्डिंग टू पेरिसेबिलिटी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, नॉन पेरिसेबल आइटम, सेमी पेरिसेबल एंड पेरिसेबल। देन नाउ वी आर सीइंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन अ वायरस फूड आइटम। लाइक प्रोटीन जो होता है वो कॉन्गुलेट करता है। लाइक अगर हम लोग हार्ड बॉयल को अगर एग को अगर वाटर में डालते हैं तो हार्ड हो जाता है, और फ्राइड एग भी हम लोग करते हैं। देन स्टार्ची फूड जो जेलेंट्राइज होता है, फॉर एग्जांपल जो पास्ता होता है, पास्ता को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, हीट में वाटर जो गर्म पानी में डालते हैं तो वो अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा होता है, उसे हम लोग जेलेंटाइजेशन बोलते हैं। शुगर में क्लैमजाइजेशन होता है। लाइक इफ़ यू कैन सी द ब्रेड बर्न्स के ऊपर जो ब्राउनी टेक्सचर होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर के कारण आते हैं। एंड देन वी आर सीइंग अ वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसे इवेपरेट करते हैं देन वो उसके टेक्सचर को और शेप को अलग अलग साइज़ दे सकते हैं, लाइक आइसिंग ये सब। देन फैट्स जो होता है मेल्ट होता है। लाइक अगर हम लोग हॉट पैन में अगर हम लोग बटर ऐड करते हैं तो वो डायरेक्टली मेल्ट हो जाता है। फैट होता है एक तरह से वो भी, बट वो डायरेक्टली मेल्ट हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।